सर्वाइकल पेन, नेक पेन या मोहरे का दर्द। गर्दन में 7 मोहरे होते हैं और इन मोहरों में से स्पाइनल कॉर्ड में से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। मोहरे 7 होते हैं लेकिन स्पाइनल नर्व्स की तादाद 8 होती है। और फिर सर्वाइकल पेन में जो सिम्टम आते हैं वो टिंगलिंग है, नमनेस यानी सुन्न हो जाता है हिस्सा, वीकनेस होती है और पेन होता है। जिस मोहरे से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, जिस मोहरे में ख़राबी हो, प्रॉब्लम हो, वो जिस हिस्से को नर्व सप्लाई आती है उसी हिस्से में दर्द और पेन आता है। स्पाइनल नर्व और स्पाइनल कॉर्ड यही मेन चीज़ है जो कंप्रेस होकर दर्द का बायस बनते हैं। अगर C1, C2 और C3 में प्रॉब्लम हो तो उसका दर्द सर में और गर्दन में होता है। अगर प्रॉब्लम C4 में हो तो शोल्डर में और डायाफ्राम में पेन होता है। अगर C5 में प्रॉब्लम हो तो डेल्टॉइड मसल, बाइसेप्स मसल्स में पेन आता है जो एल्बो तक जाता है। अगर C6 में प्रॉब्लम हो तो कलाई में और बाजू के अगले हिस्से यानी फोर आर्म में पेन आता है और हाथ में भी पेन होता है। अगर C7 में प्रॉब्लम हो तो ट्राइसेप मसल, कलाई में और बाजू के पिछले हिस्से में दर्द आता है जो मिडल फिंगर तक जाता है। अगर C8 में प्रॉब्लम आए तो बाजू के अगले हिस्से में और हाथ में दर्द होता है। अब ये सर्वाइकल पेन जो है और सर्वाइकल का ख़राब हो जाना, मोहरों का ख़राब हो जाना, इनका प्रॉब्लम आना, इसमें फैमिली हिस्ट्री ज़्यादा कॉज करती है। फैमिली हिस्ट्री में अगर कैंसर हो, टीबी हो या सिफिलिस हो, इनकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें होम्योपैथी में एड्रेस करना पड़ता है मियाज़म को, कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इनको मद्देनज़र रखते हुए हर पेशेंट को जो सर्वाइकल पेन का पेशेंट है उनको 3 दवाएं ज़रूर दी जाएं, जिनमें पहले नंबर पे कार्सिनोसन है, दूसरे नंबर पे ट्यूबरकुलिनम और तीसरे नंबर पे सिफलिनम। सर्वाइकल पेन अगर मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो, मेंटल स्ट्रेस की वजह से सर्वाइकल प्रॉब्लम हो तो फिर पैरास्क्वाडिफोलिया दवाई बनती है। अगर फिजिकल स्ट्रेन की वजह से सर्वाइकल प्रॉब्लम हो तो मैग्नीशिया फास, रेस्टॉक्स और रूटा मेडिसिन होती है। अगर पुअर पोस्चर की वजह से सर्वाइकल प्रॉब्लम हो तो मेडिसिन होगी कोकुलस, जैल्सीमियम और रेस्टॉक्स। अगर डीजेनरेशन हो, डीजेनरेशन ऑफ बोन या डीजेनरेशन ऑफ स्पाइन, तो उसके लिए तरतीब के साथ मेडिसिन पहले सिफलिनम, उसके बाद ड्रोसरा, ऑरोमेट, कैलकेरिया फास और रूटा। अगर मोहरों में बोन्स पर हों यानी ये एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, नोकें निकल आती हैं हड्डी पर, इन्हें ऑस्टियोफाइट कहते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड को और स्पाइनल नर्व्स को कंप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से पेन होती है। ये बोन्स पर या ऑस्टियोफाइट, इनकी एक ही मेडिसिन है, वो है कैलकेरिया फ्लोर। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की सूरत में हाइपेरिकम मेडिसिन, सिम्फाइटम और ऑरोमेटेलिकम। स्पाइनल फ्रैक्चर की सूरत में मेडिसिन होंगी तरतीब के साथ सिफलिनम, ड्रोसरा, ऑरोमेटेलिकम, कैलकेरिया फास, सिम्फाइटम और फिर रूटा। अगर फॉल हिस्ट्री हो या व्हीकल एक्सीडेंट की वजह से सर्वाइकल प्रॉब्लम हो तो नेटम सल्फ, सिक्योटा, मिलीफोलियम और मिलीलोटस मेडिसिन हुआ करती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस
ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर हो, हड्डियों का प्रॉब्लम है, स्पाइन में भी होता है, ऐसी सूरत में तरतीब के साथ सिफलिनम, ड्रोसरा, ओरोमेटेलिकम और कैलकेरिया फास। स्पाइनल स्टीनोसिस, स्पाइनल स्टीनोसिस ये रीढ़ की हड्डी के दरमियान में एक सुराख होता है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है। इस सुराख को स्पाइनल कैनाल कहते हैं और बाज़ औक़ात ये स्पाइनल कैनाल, ये सुराख तंग हो जाता है जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस होता है, प्रेशर की वजह से इसमें पेन आता है। इसकी मेडिसिन सिफलिनम, बेसिलिनम, ड्रोसरा, ओरोमेट, कैलिकफॉस। अगर हेर्निएटेड डिस्क यानी डिस्क जो है मोहरों के दरमियान वो हेर्निएट कर जाए तो उसके लिए मेडिसिन सिफलिनम, ड्रोसरा, ओरोमेटेलिकम, कैलकेरिया फास, सिम्फाइटम, रूटा और वेलरियाना, ये मेडिसिन इसी तरतीब के साथ। अगर सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हो यानी नर्व कंप्रेस हो जाए, नर्व पर प्रेशर आ रहा हो तो बहुत ज़्यादा पेन होता है जो नाकाबिले बर्दाश्त होता है, तो उसके लिए एमरजेंसी में जो मेडिसिन दी जा सकती है वो 4 मेडिसिन है तरतीब के साथ। मैग्नीशिया फास सीएम पोटेंसी में, हाइपेरिकम, वेलरियाना और पैरास्क्वाडिफोलिया, ये चारों दवाएं सीएम पोटेंसी में इसी तरतीब के साथ दें और बड़ी जल्दी ये पेन को कंट्रोल करते हैं। अगर सर के पिछले हिस्से में दर्द आए तो ये C1 के प्रॉब्लम की वजह से आता है, इसकी मेडिसिन कोकुलस है। अगर सर दर्द के साथ गर्दन में दर्द हो तो ये C2 का प्रॉब्लम है, इसकी मेडिसिन जलसीमियम है। अगर रिस्ट पेन हो यानी कलाई में दर्द है तो ये C6 की वजह से होगा, इसकी मेडिसिन एक्टिया स्पाइकेटा है। अगर पेन बाजू में फिंगर तक जा रही है और साथ नमनेस है, सुन्न है बाजू, तो ये प्रॉब्लम है C7 का और ये सेंसरी इशू है, इसकी मेडिसिन पैरास्क्वाडिफोलिया। पेन अगर बाजू में पैरालाइटिक पेन है यानी जैसे फालज हो जाता है तो ये प्रॉब्लम मोटर प्रॉब्लम है, इसकी मेडिसिन कॉस्टिकम है। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस के लिए जो मेडिसिन दी जाएंगी वो तरतीब के साथ, पहली मेडिसिन कार्सिनोसिनम, सिफलिनम, ड्रोसरा, ओरोमेटेलिकम और इसके बाद 2 मेडिसिन ऐसी हैं जिनमें से सिर्फ एक दी जाती है, सिलिशिया और फास्फोरस, इनमें से एक देनी है। अगर पेशेंट को सर्दी की वजह से तकलीफ़ ज़्यादा होती हो तो सिलिशिया देंगे। अगर सर्दी की वजह से पेशेंट जो है वो सुकून महसूस करता है, गर्मी में तकलीफ़ बढ़ती है तो फिर फास्फोरस देंगे। इसके बाद कैलकेरिया फ्लोर, फिर रूटा और इसके बाद अगर मूवमेंट से, हरकत से तकलीफ़ कम हो जाए तो रस्टाक्स, अगर हरकत से तकलीफ़ बढ़ जाए तो ब्रायोनिया।